हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और बेसिकली आज का जो वीडियो है मेरा, उसके बनाने का मकसद है कि जैसे आप जान रहे हैं कि क्लास 12 का एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है मार्च में, तो उसमें दो क्वेश्चन है जो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए हमको लगता है कि ऐसा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे जो 3D ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना होता है क्लास 12 में। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन लेंगे और दोनों ही एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का। ठीक है, और बेसिकली एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पलर करते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और प्लीज आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 and L2, L1 and L2 whose vector equation are, whose vector इक्वेशन आर। क्या है वेक्टर इक्वेशन हमारा? पहला वेक्टर इक्वेशन, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और एक और है हमारा वेक्टर इक्वेशन है जो हमारा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, इसको म्यू बोलेंगे। म्यू हमारा अनदर कांस्टेंट है, जो भी म्यू भी जो हमारा कांस्टेंट है वो बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर होगा। लैम्डा भी कोई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जो कोई भी हमारा रियल हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है। और 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है और हमको क्या करना है, ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, मतलब वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है इस दो लाइन का, और हमको क्या पता करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखिए वी हैव। कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले लिखिए जो हमारे पास है, क्या है, क्या दिया हुआ है, वी हैव आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और के कैप नहीं दिख रहा तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जीरो के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, क्योंकि के कैप का आपको मेंशन नहीं किया, मतलब दिख नहीं रहा कि मतलब कि के कैप का जो कोएफिशिएंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और एक और है हमारा इक्वेशन, क्या मिला है, 2i कैप। यही चीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे पहले। ठीक है, तो 2i कैप जो हो गया हमारा प्लस जे कैप हो गया माइनस के कैप हो गया प्लस म्यू हो गया, और 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया दूसरा दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमने ऐसे बना लिया। अब मेन, आपको तो पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर नहीं पता है तो जस्ट अभी हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर से इसको मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट। सॉरी, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं।
अगर क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे तो आप लोग तो वीडियो बैक करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको बताया, दो इक्वेशन आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक, इतना रफ कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है एस डी, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेसिकली निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस तो हमेशा जो भी देगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना, तो इसलिए हम उसको मॉड में रख दिए। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, 0 होगा ये, तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा तो नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये दोनों का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये है फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बस वैसे ही, बस थोड़ा सा मतलब कि एक्चुअली ये पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो 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 बेसिकली दो स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ये होता है, ठीक है। स्क्यू लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो नाइदर इंटरसेक्टिंग होते हैं, नाइदर ऐसे लाइंस होंगे जैसे कि आप देखिए ये दो लाइन है, ये ना इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और पैरेलल भी नहीं है, और खास चीज इसमें है क्या कि अभी तो ये प्लेनर दिख रहा है क्योंकि ये सेम प्लेन में लाइन कर रहे हैं, हो सकता है ये जो लाइन है अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये अगर वाई जेड प्लेन में है तो आप समझ सकते हैं ये जो दूसरा लाइन होगा वो हमारा वाई जेड प्लेन में होगा, मतलब अनदर प्लेन में होगा, नॉन कोप्लेनर होते हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं, ठीक है, जो दो प्लेन में नहीं होते। ऐसा लाइन जो नॉन कोप्लेनर हो, इंटरसेक्टिंग नाइदर इंटर नॉन इंटरसेक्टिंग हो, नॉन कोप्लेनर हो, और ठीक है, तो ऐसे लाइंस बेसिकली जो होते हैं हमारे वो आप कह सकते हैं कि उसको स्क्यू लाइंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नाइदर इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन कोप्लेनर, वैसे लाइंस को बेसिकली हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं, और उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कुछ इस फॉर्मूला से निकलता है। और जैसे अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना था तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को बस इसके जगह पे हम बस ये कर देते थे कि ये b वेक्टर कर देते थे और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और अपॉन में डाल देते थे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये एक्चुअली जो कल हम बताए थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा हमारा ये b वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का निकालने का तरीका है। लेकिन जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो दो वेक्टर का बीच का b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और ये दो वेक्टर a2 और a1 का डिफरेंस और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। तो यहाँ पे वेक्टर की भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले की, ठीक है। तो ये भी तो वेक्टर ही देगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर मिलेगा और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर मिलेगा, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें वेक्टर मिलता है और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर मिलेगा। तो मानिए ये वेक्टर कुछ मिला हमको p वेक्टर और ये वेक्टर हमको सॉल्व करके मिला q वेक्टर। अब क्या करेंगे, p वेक्टर और q वेक्टर का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट का यूज हो जाएगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज तो होगा ही और साथ में डॉट प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे हम लोग, तो दोनों चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेक्टर का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ऐसे भी 11th में तो वेक्टर होता ही है क्लास 11th में। अच्छा ये क्यों मिटा रहे हैं, इसको लिख देते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसका तो जरूरत करेंगे, यही तो मेन है, इसी का तो यूज करेंगे और इसी से हमको पता करना है कि a1 वेक्टर क्या होगा, b2 वेक्टर क्या होगा, b1 वेक्टर क्या होगा, a2 वेक्टर क्या होगा। तो क्या था,
-5 जे कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। चलो अब देखिए, हम लोग को बस इतना ही गिवन है और हमको पता करना है, दो लाइन हमारा दिया हुआ है, दोनों बेसिकली स्क्यू लाइंस है और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो हमें ये पता करना है कि फॉर्मूला में कुछ ये b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, a2 वेक्टर और a1 वेक्टर, ये कहाँ से पता करें, ये मेन चीज होता है ना, कि b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर कैसे पता करें। तो एक्चुअली में क्या है, ये दोनों जो है लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। और जनरल अगर हम बताएं तो लाइन का इक्वेशन जो होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है, ठीक है। किस लाइन का वेक्टर इक्वेशन था, जब कोई लाइन जैसे कोई स्पेस में एक लाइन है, ठीक है, एक्चुअली वो भी ए वेक्टर एक ये हो गया जो एक ओरिजिन और एक ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक, आर वेक्टर। और किसी ये एक पॉइंट से पास कर रहा हो x1, y1, z1 से, ठीक है, और इससे पैरेलल भी एक लाइन हो, ठीक है, जिसको हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। तो इस केस में इस लाइन का, मान लीजिए इसको लाइन L बोल दिए, तो इस लाइन का जो एक वेक्टर इक्वेशन होता था वो ये होता था, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b। तो इसमें भी हमारा जो ये पार्ट होगा ना, ये हमारा जो हो जाएगा a1 वेक्टर हो जाएगा, और ये जो बाकी जो बचा लैम्डा का जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है, ठीक है, जो, ठीक है, लैम्डा का इस पूरे टर्म का में अगर हम बोलेंगे लैम्डा का कोएफिशिएंट, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, जो बेसिकली ये है, वो हमारा बन जाएगा हमारा ये b1 वेक्टर, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसका बात करेंगे इस इक्वेशन का, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, a2 वेक्टर, और ये हमारा बन जाएगा b2 वेक्टर, ठीक है। ये तो अनदर कांस्टेंट है म्यू, तो म्यू का जो कोएफिशिएंट है, मतलब इस पूरे टर्म में जो म्यू का कोएफिशिएंट है वो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप है, और क्या है b वेक्टर, ठीक, b2 वेक्टर, ठीक। तो a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब सबको सॉल्व करके इस पे पुट करेंगे वैल्यू और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो पहले सबको लिख लेते हैं कि a1, a2, b1, b2 जितना भी वेक्टर है सबको एक साथ लिखते हैं पहले। चलिए रफ मिटाते हैं, फिर वर्क को चालू करते हैं, ठीक है। चलिए मार्कर गिरने वाला था, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। कहीं डाउट, कोई भी डाउट पूछो, तुम तो ऑफलाइन में, तुम तो डाउट पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए तो लिखेंगे हियर ये a1 वेक्टर, क्या करते हैं थोड़ा सा डिवीजन कर देते हैं, चलिए ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये a1 वेक्टर जो हो जाएगा हमारा कुछ ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, ऐसे हो गया। a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये a2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब इसमें हम क्या बताएंगे, फॉर्मूला में क्या दिया हुआ था, फॉर्मूला में दिया हुआ था ना a2 वेक्टर और a1 वेक्टर का डिफरेंस, यहीं से निकाल लेते हैं क्या, बोलो, निकाल लेते हैं। चलिए तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या करते हैं हम डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाक से। तो a2 वेक्टर और a1 वेक्टर दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेंगे, a2 वेक्टर a1, तो a2 है यहाँ, i का आपका कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ का i का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और मेरा ध्यान दोनों तरफ है, ठीक है, कोई बात नहीं आपके तरफ भी रहेगा, ठीक है। अच्छा धन्यवाद। चलिए
तो देखिए 2 माइनस 1 जो है 2 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 जे कैप हो गया। कितना मजेदार है, फटाक से ऐसे निकल जाएगा। क्या उतना लंबा सॉल्व करेंगे कि इतना पूरा लिखेंगे माइनस इतना करेंगे, उससे अच्छा इतना फटाक से हो जाएगा। जहां पे क्वेश्चन बहुत लंबा बन रहा है तो ये सब शॉर्ट में चल जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और माइनस 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो निकल जाएगा वो i कैप माइनस k कैप निकल जाएगा, है ना। 0 j कैप मतलब कि क्या हुआ 0 इंटू j कैप, है ना। तो 0 इंटू j कैप क्या 0, मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो डायरेक्शन क्या है कोई रोल नहीं प्ले करेगा, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो गया बेसिकली, 0 इंटू j कैप 0, तो i कैप माइनस k कैप। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर दोनों का डिफरेंस हम निकाल लिए। हम क्या करते हैं इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा बॉक्स में बना लिए और इसको हाईलाइट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका यूज होगा, जिसका फर्दर यूज होता है उसको हम इक्वेशन दे देते हैं, बॉक्स में बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हाईलाइट हो जाए कि इस सब का वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूला में। क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंस b1 वेक्टर जो हमारा b1 वेक्टर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो b1 वेक्टर जो आ जाएगा हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b2 वेक्टर आ जाएगा हमारा, b2 वेक्टर है हमारा ये 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, क्या ये होगा। अब इसमें क्या कह रहा था फॉर्मूला, ध्यान से गौर से देखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कह रहा था बेसिकली हमारा, वो कह रहा था b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली ये है डॉट प्रोडक्ट, माइनस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लिखना नहीं है, मत लिखना, ये अभी फॉर्मूला मत लिखना। तो बेसिकली इसमें क्या करता है a2 माइनस a1 वेक्टर दोनों का डिफरेंस ले लिए। अब क्या करेंगे b1 और b2 ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो b1 और b2 दोनों है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा सब चीज ये इक्वेशन ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो तीनों को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। चलिए यही बताना था बस, इसलिए लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, पहले यही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट दे दिए, मॉड नहीं दिए है क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी नहीं निकाल रहे, अभी सिर्फ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है वेक्टर देता है। और एक चीज याद रखिएगा, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देता है पता है, स्केलर देता है। आवाज क्या गूंज रहा है कसम, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलिए ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से यूज करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड आई कैप जे कैप के कैप, ये प्लस इसका साइन प्लस होता है, इसका साइन माइनस होता है, इसका साइन प्लस होता है, क्या। अच्छा b1 वेक्टर हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 और 1 रखेंगे, b2 वेक्टर क्या रखेंगे 3 माइनस 5 और 2 रखेंगे, क्या कोई दिक्कत है। अच्छा चलिए अब देखिए ये ऐसे के लिए ये जो दो डंडी आपको जहां दिख रहा है खींचा हुआ ये एक्चुअली में मॉड नहीं है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, एक डिटरमिनेंट है
ठीक है, इसको मॉड की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। हाँ, मैट्रिक्स में पढ़े थे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये आई कैप हमारा इधर है, और क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला को थोड़ा स्पेस आ जाएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई कैप निकालते हैं। चलिए, आई कैप मतलब क्या है, आई कैप वाला जो आई कैप को पास करता हुआ ये जो हमारा रो है, और आई कैप को पास करता हुआ ये जो हमारा कॉलम है, बेसिकली ये कॉलम, ठीक है, इसको C1 कह दी, और ये पास करता हुआ ये जो रो है, रो 1, ठीक है, इसको रो 1 नाम दे दी। इसको हम डिलीट करके बाकी जो बचा ये दो कॉलम, उसको हम डिलीट करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, इसको कुछ ऐसे दे देंगे, -1 -1 उसके बाद लिखेंगे -j कैप। उसके बाद क्या करेंगे, -j कैप, ये रो हमारा डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये रो डिलीट हो रहा है और ये कॉलम डिलीट हो रहा है, तो हमारा बच क्या रहा है, 2 3 बच रहा है। और क्या बच रहा है बताओ, बताओ रचित, और क्या बच रहा है, ये 2 और 3 और 1 और 2, वेरी गुड। अब प्लस के का मॉड दे दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे तुम बताओ। के में 2 3 -2 3 और -1 -5। ठीक है, 2 3 -1 -5, चलो वेरी गुड। अब ये सब हो गया, ये के कैप का ये डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए, 2 3 और -1 -5 बचा। अब इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इसमें आप क्या करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको बेसिकली डायगोनल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऑफ डायगोनल कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -5 × 1 या 1 × -5 जो हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। -j कैप 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और 3 × 1 हमारा हो गया 3। क्या कोई दिक्कत है, प्लस के कैप जब निकालेंगे तो के कैप जो होगा हमारा, बेसिकली देखिए, ये 2 × -5 हमारा -10 हो जाएगा, और 3 × -1 मतलब माइनस और -3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, -2 + 5 क्या हो जाएगा, 3i कैप, 4 - 3 1, तो -j कैप, और -10 + 3 हो जाएगा -7 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट आया कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 3i कैप -j कैप -7 कैप, 3i कैप -j कैप -7 कैप। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आ जाता है, लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है, आ जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आ सकता है 5 नंबर में, लॉन्ग आंसर में पूछता है, ठीक है, बेसिकली। तो 3i कैप -j कैप -7 के कैप हो गया, और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, हम बताए थे दो वेक्टर का क्रॉस भी हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही तो मिलता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या है इसमें, -1 है, डायरेक्शन j कैप, मैग्नीट्यूड है 7, डायरेक्शन क्या है k कैप। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वेक्टर बनता है। तो ये हमारा पूरा वेक्टर हो गया, वेक्टर 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 पूरा, ठीक। तो इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसका भी यूज करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 बना दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। चलिए, ये तो आप निकाल सकते हैं, निकालिए, आप लोग भी कोशिश करिए इसको निकालने का। देखिए कैसे निकलेगा, ये रूट ले लेंगे, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है -1 है, जे कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है वो -7 का स्क्वायर ले लिए। और इसको अगर हम आगे बढ़ाए
तो ये हमारा कुछ 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -7 का स्क्वायर 49 आ गया, और ये कुछ हमारा आ जाएगा 49, 59, 58, 58 रूट 59, क्या ये आ गया। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, इसका भी यूज करेंगे हम इक्वेशन 5। इतना करने के बाद अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या एक बार हम आंसर भी मैच कर लेते हैं, क्या यही आया है वैल्यू, देख लेते हैं। ये आया है हमारा b1 क्रॉस b2 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7 कैप, ठीक है, और a2 वेक्टर माइनस, ठीक है, चलिए ठीक है, रूट 59 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का इधर का बैठाते हैं। ये क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा, लेकिन इसमें बहुत चीज सीखने को मिल जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट टूल, इसके बारे में सीखने को मिल जाता है। ऐसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जो जितना लंबा होता है वो उतना सिंपल भी होता है बेसिकली, है ना। चलिए, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो मिटाने में ही थोड़ा समय ज्यादा है, हल्का सा, है ना। चल, अब निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 10 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो पता करना था फाइनली, यही पता करना था। 10 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ठीक है, दो लाइन है L1 और L2, ठीक है। चल, तो इसका क्या फॉर्मूला बताए थे हम, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये दो वेक्टर का जो जो भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये दोनों को करने के बाद तो ये जो भी मिलेगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो भी वेक्टर मिलेगा, और एक है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और होल मैग्नीट्यूड होल मॉड डाल देते हैं पूरे में। ये इसको डिटरमिनेंट मत समझिएगा, ये मॉड है, ये मॉड है, वो डिटरमिनेंट था, ये मॉड है, ये दो लाइन, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। चलिए, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का वैल्यू क्या था, तो लिख देते हैं, ऐसा लिख देता हूं भैया, इक्वेशन का तो थोड़ा सा परिचय करना होगा, देना होगा परिचय। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 and equation 5 we get अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ लिख ही दिए, इक्वल टू, चलिए, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ओ सॉरी, ये मैग्नीट्यूड देना भूल गए थे, हाँ, यहाँ मैग्नीट्यूड देना भूल गए थे, ठीक है, तो दे दिया है, तुम भी देख लेना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड दे देना, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाले ना तो रूट 59 है, ठीक है, ठीक, चलिए, मैग्नीट्यूड है रूट 59, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर हमारा क्या आया था, ये आया था 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप, डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 क्या आया था, i कैप प्लस 0k कैप, 0j कैप दे देते हैं, क्यों, क्योंकि j कैप तो है ही नहीं, तो 0j कैप कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई भी प्लेस को वैकेंट नहीं रखना चाहिए, उसको भी भर दिए, 0 से हटा दिए, भर दिए, तो i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप,
ऐसा हो गया। और नीचे में क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, √59 है, √59। क्या कोई तकलीफ, कोई कष्ट, आगे बढ़। चल अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कुछ आ जाएगा हमारा इस तरह से। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टर का ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। अभी देखिए हम आपको हम सबूत भी दिखा देते हैं कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, स्केलर रिजल्ट दिखता है, स्केलर। ठीक है, तो देखिए कैसे, 3 × 1, आई के का कोफिशिएंट 3, आई के का कोफिशिएंट 1। यहाँ तो आई के का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ आई के का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 × 1 हमें 3 मिल गया। और ये -1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। -1 × 0 0, -7 × -1 +7 अपॉन में √59। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको 3 + 7 क्या मिल जाएगा, 10 अपॉन √59। और एक्चुअली में अगर आप मॉड को हटाएंगे भी तो ये इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और आपको ये पता होगा मॉडुलस का प्रॉपर्टी कि मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव होता है या 0 होता है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, लेकिन मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है ना। ये मॉड का प्रॉपर्टी है ना, मॉडुलस का। तो ये तो पूरा पॉजिटिव है, √59 तो पॉजिटिव ही है, 10 भी पॉजिटिव ही है। √59 कितना होगा, अगर उसको रूट भी निकालेंगे तो 7 7 = 49, 8 8 = 64, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ है और वो भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो 10 अपॉन √59 यही हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आया फाइनली वो हमारा 10 अपॉन √59 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैच भी कर लेते हैं। हाँ भाई, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन रहा कि जब हमारा दो इक्वेशन जो दिया होगा वेक्टर इक्वेशन में दिया होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर दो इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो कर सकता है, कुछ आइडिया। अच्छा चलिए करते हैं, उसको भी करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे फाइनली कि हेंस, यहाँ थोड़ा फाइनलाइजेशन कर देंगे कि hence shortest distance between lines L1 and L2 is 10 upon √59। ठीक है, कुछ यूनिट होगा, सम यूनिट्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाए, लिख लेना उसको, देख लिख लो तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगेगा। ठीक है, 10 से हार्डली 15 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये बता दिया। हाँ, ठीक है, दस मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट का है क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग कैसे प्रोसीड करना है अभी जो क्वेश्चन बताएंगे बस उसका हम आइडिया आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का, वो तो अभी जो दिया वो एग्जांपल था। ठीक है, और बेसिकली वो एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी का 12 था, एग्जांपल नंबर 12 था एनसीईआरटी का। अब जो कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्लास 12 का, क्लास 12 तो है ये तो आपको पता ही है। अच्छा, उसका कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, उसको करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है लिखना, फाइंड द शॉर्टेस्ट distance between the lines। वही क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, लेकिन इस बार क्या है, का वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है इक्वेशन, ठीक है, दो लाइन का जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, x + 1/7, ठीक है, इक्वल टू y + 1/-6, that is equal to z + 1/1। और एक और इक्वेशन है, दो लाइन है ना, तो दो इक्वेशन हो, एक और इक्वेशन x - 3/1 और y - 5 - 2, ठीक है, z - 7/1, ठीक। चल, ये हमारा दिया हुआ है, इसका कुछ आइडिया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। उसमें आपने क्या देखा, r वेक्टर करके दिया हुआ था, है ना, उसमें आपको कुछ r वेक्टर दिया हुआ था, कुछ प्लस लैम्डा करके, इसमें तो कुछ इस तरह से, इसको बेसिकली बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉर्म। और इस केस में हम लोग कैसे, इसमें भी हम लोग को वही पता करना है, a1 क्या पता करना है, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, यही सब पता करना है, यही चारों चीज पता करना है। क्या ऐसे आइडिया है तुमको कैसे करें? कोई आइडिया नहीं है, कुछ अपना हिंट नहीं, ठीक है, क्लास बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नंबर सब आइडिया दे देंगे, बनाएंगे नहीं, ठीक है, बनाना तो आप ही लोग को है, ठीक है, वो आपके लिए भी होमवर्क हो जाएगा और मेरे यहाँ जो पढ़ने आए उनके लिए भी होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म दे दीजिए ना कि कैसे मतलब बनाना है, बस उस पे पुट करके बना देगा, उसका तो आंसर आना ही है। हाँ, तो कैसे करेंगे, इसको कैसे हम a1 वेक्टर पता करेंगे? बेसिकली फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी चार चीज का, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, लेकिन कैसे निकालें, ठीक है, उसको बताते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग भी दिमाग लगाइए, सोचिए, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह डील करेंगे। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पता होगा, जैसे जैसे कि हम जस्ट इसके पहले बताए कि एक जैसे एक स्पेस की बात कर रहे हैं, x y z, ठीक है, एक लाइन हमने बनाया, ठीक है, a वेक्टर, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ऐसे आगे पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, x1, y1, z1, ठीक है, हमने एक और यहाँ लाइन दिया, एक पोजीशन वेक्टर बनाया x, y, z, और ये लाइन x1, y1, z1 से पास होता हुआ जा रहा है, और इससे पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, जो b वेक्टर है, ठीक है, b वेक्टर। तो इस केस में हमारा जो वेक्टर इक्वेशन बनता था, यही वेक्टर बनता था,
ये हमारा वेक्टर इक्वेशन बनता था आर वेक्टर जो है, ये देखिएगा एनसीईआरटी का पहला कंसेप्ट यही है, पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो 2 पॉइंट से पास करते हुए जा रहा था, ठीक है। तो आर वेक्टर जो होता है बेसिकली ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, ये बेसिकली वेक्टर इक्वेशन होता है। क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन होता है। लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कार्टेशियन इक्वेशन बेसिकली x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y और माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है, ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है। और बेसिकली जो a वेक्टर है ना, a वेक्टर है उसको कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और a b c बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, किसका है, b वेक्टर का है, a i कैप प्लस b j कैप। और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी में भी लिखता है कि आप ये b और b देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो b वेक्टर है और ये b तो कोई मैग्नीट्यूड होगा, 10 20 15 7.5 8 9, मतलब कोई रियल होगा, कोई रियल कांस्टेंट होगा, है ना। तो b a c कोई हमारा रियल कांस्टेंट होगा और b वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो इसलिए b वेक्टर और b देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो b वेक्टर है, हाँ ये तो सच्चाई है कि b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं या तो सिंपली क्या लिख देते हैं, स्मॉल b लिख सकते हैं। दोनों ही तरीका है मैग्नीट्यूड लिखने का, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर देके मॉड लगा दिए, नहीं तो सिंपली b लिख दे। लेकिन एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड ये नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है ना, ये तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, चल कोई रियल कांस्टेंट है ना। चल तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही पता करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, समझ में आ रहा है। और दो इक्वेशन है तो दोनों का पता करेंगे, पहले इसका a1 वेक्टर पता करेंगे फिर b1 वेक्टर पता करेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। फिर इसका पता करेंगे, तो लिखते हैं b है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन b है x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 अपॉन में माइनस x, ठीक है, और z प्लस 1 अपॉन, पहले वही चीज लिख देंगे, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1, फिर लिखेंगे x माइनस 3y1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 दैट इज इक्वल टू z माइनस 7 में 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, ये लिखिए। अच्छा, फ्रॉम 1 हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, x कार्टेशियन इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में होता था ना, माइनस होता था, बीच का जो सेपरेशन होता था माइनस के तौर से, माइनस रहता था, जो सेपरेशन करता था, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सेपरेशन करता था वो माइनस होता था, माइनस माइनस माइनस। तो हम भी इसको ऐसे ही करते हैं, x माइनस ऑफ माइनस, क्या ऐसे बना सकते हैं, फ्रॉम 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस 1 z माइनस ऑफ माइनस 1, ये हमारा 1 डैश बन गया, क्योंकि 1 से उत्पन्न होने वाला इक्वेशन हमारा 1 डैश हो गया, 1 से बनने वाला इक्वेशन हमारा 1 डैश हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है हो जाएगा, हल नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए लिखिए। ठीक है, ठीक आप लिखते चलिए। अरे 1 डैश बन गया, 1 डैश, ठीक है, चलिए। और अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको क्या मिलेगा,
ऐसे करें, फ्रॉम टू करने का कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसका तो आप देख रहे हैं माइनस का सेपरेशन है ही, माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने का जरूरत है। अब इससे हम इस इक्वेशन से हम a1 वेक्टर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। बेसिकली a1 वेक्टर क्या होता था, a1 वेक्टर x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, यही होता था ना। तो यहाँ a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली यही तो x1 होता था, इसी जगह पे तो x1 होता था, इसी जगह पे तो y1 होता था, और इसी जगह पे तो z1 होता था। तो यहाँ से आपका x1 का वैल्यू -1 मिल रहा है, y1 का वैल्यू -1, z1 का वैल्यू भी -1 मिल रहा है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा आपको भी तो हम x1 हमको यहाँ से मिला -1, y1 भी मिला -1, z1 भी मिला -1, तो -1 मतलब माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम b1 वेक्टर हमको कहाँ से मिलता था, नीचे से, ये वाला, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, हम देख रहे हैं उधर देख। ठीक है। चलो a b और c, अब देखिए यहाँ तो हम b1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा ये तो a वेक्टर निकालने का तरीका था, b वेक्टर कैसे निकलता है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ऐसे ही निकलता है ना, हाँ अच्छा ठीक है। तो b1 वेक्टर कैसे निकले, तो ये a क्या है यहाँ पे 7, ये क्या है -6 a कैप, ये क्या है 1 k कैप, यानी कि k कैप, ठीक है, ऐसे निकल गया, दो चीज निकल गया ना हमारा। अब इससे निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम, ये तो ऐसे समझाने के लिए लिखे थे ऊपर वाला, ठीक है, ये आप नहीं लिखिएगा चलेगा, नहीं ही लिखिएगा, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये दोनों लिखना है। फ्रॉम 2 हमको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से फ्रॉम 2 से हमें a2 वेक्टर क्या मिलेगा, देखिए 3i कैप x, यहाँ पे तो बेसिकली इसको x2 नाम दे दे, इसको y2 नाम दे दे, और इसको क्या नाम दे दे, z2 नाम दे दे, तो x2, ठीक है, हाँ, तो x2 हमारा क्या आ गया 3 i कैप, y2 हमारा क्या आ गया 5, -5 नहीं 5, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेपरेशन तो माइनस है, मतलब सेपरेशन तो माइनस हो रहा है y और 5 के बीच, x और 3 के बीच, तो z और 7 के बीच, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये समझना है। अब b2 वेक्टर कैसे निकल जाएगा, नीचे वाला ये i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब इतना निकल जाने के बाद आप क्या करिएगा, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा डिटरमिनेंट से, ठीक है, जो भी आप डिटरमिनेंट से निकालिए i j k करके निकाल लीजिएगा, फिर a2 वेक्टर और a1 वेक्टर के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वो भी हमारे एक रिजल्ट आ जाएगा। और ये जब आप निकालिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा साथ में, है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा, और ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए। अब तीनों का फॉर्मूला, ये वाला जो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है हमारा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूला में जब आप पुट करिएगा शॉर्ट डिस्टेंस तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन इस क्वेश्चन को मतलब कि बताने का मकसद ये था कि आप कैसे आप a1 b1 a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 वेक्टर निकाले, मेन मकसद ये था, है ना। तो मेन ये मकसद था, और उसको आप सॉल्व करके ये सब करके b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये तो हम बता दिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, और a2 वेक्टर और a1 वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो पता कर लीजिएगा, और वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक।
ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए और लॉन्ग आंसर में आ सकता है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना का लॉन्ग आंसर है? 5 का, 5 का ही ना। हाँ, तो 5 का में आ सकता है। 11 का कितना है? 11 में 6 मार्क्स का होता था ना। 11 में 5 मार्क्स का था। अच्छा ठीक है, हम लोग के समय में 11 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था 11 के समय में, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता था, अब उसको रिड्यूस करके कहीं कर दिया 5, है ना। तो आपका होमवर्क ये होगा कि इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कि एक्चुअल में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा ये दोनों जो कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है उसके बीच का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।